अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध की। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध की। लेकिन प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध हम समझ नहीं सकते हैं पंजाब के बिना, क्योंकि उस जमाने में पंजाब की जो है बहुत लंबी सीमा लगती थी अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो था नहीं, पाकिस्तान तो भारत में ही था, तो अफगानिस्तान और पंजाब जो है बॉर्डर शेयर करा करते थे। तो पंजाब में क्या हो रहा है इसका प्रभाव अफगानिस्तान पर पड़ता था। तो पंजाब और अफगान को एक साथ पढ़ेंगे तब आपको कहीं जाके समझ में आएगा कि जो प्रतिक्रिया हो रही है अफगानिस्तान में, कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप है किसका? पंजाब का। तो शुरू करते हैं प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध और पंजाब के इतिहास के साथ, पंजाब के बैकग्राउंड के साथ। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब पे सिखों का कब्जा है। पंजाब पे किसका कब्जा था? सिखों का कब्जा था। सिख समुदाय का शुरुआत करने वाले थे गुरु नानक साहिब। कौन थे? गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव के बाद यहां पर जो है सिखों में 10 गुरु हुए और अंतिम गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हुए। और जिसके बाद उन्होंने जो है 1708 में गुरु गोविंद सिंह की डेथ हो गई। गुरु गोविंद सिंह की डेथ कब हो गई? 1708 में। जिसके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु बना दिया कि बस अब आगे गुरुओं की प्रथा नहीं चलेगी और अब जो है गुरु माना जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब को ही। आगे गुरुओं की प्रथा को समाप्त कर दिया किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है उनके एक चेले थे जिनका नाम था बंदा बहादुर। इनका नाम क्या था? हिज नेम वॉज बंदा बहादुर। क्या नाम था भाई? इनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ने अपने गुरु की जो है दीक्षा शिक्षा पे कमांड को अपने हाथ में ले लिया। 1708 से कमांड किसने ले ली? बंदा बहादुर ने। और मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। और इस संघर्ष में हम देखते हैं कि इन्होंने जो है भरसक प्रहार किए मुगलों पे। 1713 में एक प्रहार किया मुगलों पे, जिसमें मुगलों को बिल्कुल क्या करा? धूल चटा दी बंदा बहादुर ने। अब मुगल तख्त पर आ चुका था फारूक शेयार। फारूक शेयार का कार्यकाल था 1713 से 1719। 1716 में बंदा बहादुर जी को बहुत यातनाएं देकर खत्म करवा दिया किसने? फारूक शेयार ने। फारूक शेयार ने क्या कर दिया? खत्म करा दिया बंदा बहादुर जी को। कोई बात नहीं। अब बंदा बहादुर जी की डेथ के बाद कहीं ना कहीं सिखों में बहुत बड़ा विखंडन देखने को मिला और तितर बितर हो गए। कौन? सिख। सिख क्या हो गए? तितर बितर हो गए। अब पंजाब से लगी हुई बिल्कुल सीमा थी अफगानिस्तान की। अब लगातार जो है मुगलिया तख्त फारूक शेयार के बाद कमजोर होने लगा। फारूक शेयार के बाद जो है मुगलिया तख्त क्या होने लगा? कमजोर होने लगा। और मुगलों के तख्त पर अब बैठे हुए थे मिस्टर रंगीले। इनका नाम है मोहम्मद शाह रंगीले। कौन थे भाई तख्त पर? 1719 से लेकर 1748 तक तख्त पर बैठ गए मुगलिया तख्त पर मोहम्मद शाह रंगीले। रंगीले भाई तख्त पर बैठे हुए थे। अब इनका नाम ही रंगीले है तो आप सोच लो ये कैसे होंगे? रंगीले तो रंगीले ही होंगे भाई। रंगीले भाई ने करा क्या? रंगीले भाई कमजोर। रंगीले भाई कैसे थे? बहुत ही वीक शासक थे। अब इनके जमाने पर ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया। ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने क्या कर दिया? भारत पर आक्रमण कर दिया। किसके जमाने पर? रंगीले के जमाने पे। नादिर शाह का मिलिट्री कमांडर था अहमद शाह दुर्रानी या फिर अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह दुर्रानी, नादिर शाह ईरान में है और अफगानिस्तान में 1748 में इसने दुर्रानी समुदाय की नींव रख दी। यहां पे कौन सा समुदाय बनाया, यानी कि कौन सा वंश बनाया? इसका वंश था दुर्रानी वंश। अहमद शाह दुर्रानी या फिर अहमद शाह अब्दाली। अब पहचानोगे इसे सही से। ये संजू बाबा, अहमद शाह अब्दाली का रोल कैरेक्टर किसने प्ले करा है? संजू बाबा ने जो है इसका रोल प्ले किया है। और कहां किया भी बात करेंगे। दुर्रानी एम्पायर का जो है नींव रख दिया किसने? अहमद शाह दुर्रानी ने। अहमद शाह दुर्रानी ने दुर्रानी वंश की नींव रख दी अफगानिस्तान में। लगातार अहमद शाह दुर्रानी भारत पर आक्रमण करता रहा। इसने जो है
8 बार भारत पर आक्रमण करा और इसका अंतिम आक्रमण हुआ सन 1768 में। इसका अंतिम आक्रमण हुआ था। हालांकि इसका सबसे घातक आक्रमण 1761 में देखा गया था, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें इसने बहुत भयानक शिकस्त दी थी, किसे? पेशवाओं को, यानी कि मराठाओं को जो है बहुत शिकस्त दी थी। किसमें? पानीपत के तृतीय युद्ध में। कोई बात नहीं, दुर्रानी वंश इसने नींव रख दी। 1772 तक चली इसकी कहानी। 48 से लेकर कहां तक चली? 1748 से लेकर 1772 तक कहानी चली। 1748 से लेकर 1772 तक कहानी चली किसकी? अहमद शाह दुर्रानी की। कोई बात नहीं साहब। अब उधर बंदा बहादुर जी की डेथ हो गई थी। बंदा बहादुर जी की डेथ के बाद सिख भी इधर बिखर गए थे। अब सिखों को एक झंडे के नीचे लेकर आए कपूर सिंह फैजलपुरिया। उधर दुर्रानी की तैयारी अभी चली रही है और इधर झंडों को जो है एक झंडे के नीचे सिखों को लेकर आ गए कपूर सिंह फैजलपुरिया। कौन झंडे के नीचे लगा है? कपूर सिंह फैजलपुरिया। और इन्होंने सिखों को जो है मिस्ल में संयोजित करना शुरू करा। मिस्ल मतलब छोटे छोटे कबीलों में सिखों को क्या करना करा? संयोजित करना शुरू करा। और इन्होंने पहली मिस्ल बनाई सिखों की जो है फैजलपुरिया मिस्ल। इसे ये भी कहते हैं सिंहपुरिया मिस्ल। फैजलपुरिया मिस्ल या फिर सिंहपुरिया मिस्ल की नींव रखी कपूर सिंह फैजलपुरिया ने। कपूर सिंह फैजलपुरिया ने जब ये नींव रख दी तब हुआ क्या? इसके बाद इनके शासक बने इनके बेटे फैजलपुरिया मिस्ल के कुशल सिंह। कौन बने? 53 में इनकी डेथ हो गई और उसके बाद कौन बने? कुशल सिंह। अब देखिए इनकी डेथ हुई है 53 में जाकर, तो कहीं ना कहीं उधर स्थापित हो चुका है दुर्रानी साम्राज्य। यानी कि रिलेट करिए, उधर कौन सा साम्राज्य स्थापित हो गया अफगानिस्तान में? दुर्रानी साम्राज्य स्थापित हो चुका है अहमद शाह दुर्रानी का। कोई बात नहीं साहब, अहमद शाह दुर्रानी उधर बैठ गया। अब धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि पंजाब में और मिसलों का जन्म हुआ। टोटल 12 मिसल बनेंगी पंजाब में, जिसमें मिसल थी सुकरचकिया मिसल। कौन सी मिसल है? सुकरचकिया मिसल है। इसकी बात अभी मैं करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भंगी मिसल। कौन सी मिसल है? भंगी मिसल एक बहुत पावरफुल मिसल थी। इसके पास लाहौर था, अमृतसर था। किसके पास था? भंगी मिसल के पास। बहुत इंपॉर्टेंट मिसल है। कौन सी मिसल है? भंगी मिसल। अगर हम लोग बात करें सुकरचकिया मिसल की तो इसके संस्थापक थे चरत सिंह। क्या नाम है? चरत सिंह। इसके संस्थापक हैं चरत सिंह और उसके बाद इनके बेटे बैठेंगे महासिंह। याद रखिएगा, सुकरचकिया मिसल के संस्थापक हैं कौन? चरत सिंह। और उसके बाद बैठेंगे इनके बेटे महासिंह। जैसा हमने आपको बताया था 12 मिसल हुई थी, तो हमने फैजलपुरिया मिसल देख ली, दूसरी हमने सुकरचकिया मिसल देख ली और तीसरी हमने भंगी मिसल देख ली। तो यह है सुकरचकिया मिसल। आगे चलते हैं, आगे कौन कौन सी मिसल हुई? एक हुई आपकी करोर सिंघिया मिसल। करोर सिंघिया मिसल, इसके संस्थापक थे करूर सिंह। कौन थे? करूर सिंघिया मिसल के संस्थापक कौन है? करूर सिंह। उसके बाद निशानवालिया। कौन सी मिसल है? निशानवालिया मिसल है। और निशानवालिया मिसल के जो संस्थापक थे उनका नाम था दौसुंधा सिंह। दौसुंधा सिंह। क्या नाम है? दौसुंधा सिंह इसका नाम है निशानवालिया का। डल्लेवालिया, गुलाब सिंह डल्लेवालिया। डल्लेवालिया गुलाब दे दो, गुलाब सिंह डल्लेवालिया। डल्लेवालिया क्या है? डल्लैया में रख के गुलाब ले आओ और दे दो। डल्लेवालिया, गुलाब सिंह डल्लेवालिया, डल्लेवालिया। उसके बाद बात करें कन्हैया मिसल, जय सिंह, जय कन्हैया लाल की। कहते नहीं जय कन्हैया लाल की, तो कन्हैया मिसल जय सिंह। जय सिंह कौन से थे? कन्हैया मिसल। कन्हैया मिसल कौन है? जय सिंह। जय सिंह है कन्हैया मिसल। फुलकिया मिसल, चौधरी फूल। फुलकिया होती है रोटी, उत्तर प्रदेश में फुलकिया को कहते हैं रोटी। तो फुलकिया कैसी? फूल जैसी, हल्की फुलकिया बनाओ, फूल फूल जैसी, कहते हैं हल्की फुलकिया बनाओ। तो देखिए अगर वो बात करे आपसे फुलकिया मिसल तो चौधरी फूल। रामगढ़िया मिसल, जस्सा सिंह रामगढ़िया। जस्सा सिंह दो हैं, एक आलू वालिया है और रामगढ़िया है दोनों। जस्सा सिंह रामगढ़िया, रामगढ़िया मिसल है। और अगर आलू वालिया मिसल की बात करें तो इसके संस्थापक हैं जस्सा सिंह आलू वालिया। जस्सा सिंह आलू वालिया। शहीदान मिसल, बाबा दीप सिंह। शहीद कौन होगा? बाबा
दीप सिंह। अगर बात करें निकई मिसल तो हरि सिंह निकई, ठीक है। हरि सिंह निकई की कौन सी मिसल है? मिसल है निकई मिसल। हरि सिंह निकई की कौन सी मिसल है? निकई मिसल। अब हुआ क्या, वापस चले जाइए। अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह दुर्रानी की डेथ हो गई 1772 तक। ट्यूमर हो गया था या नाक पे ट्यूमर हो गया था अहमद शाह दुर्रानी के, और अहमद शाह दुर्रानी के बाद अब तक पर बैठ गया तैमूर शाह दुर्रानी। तक पर कौन बैठ गया? ये वो तैमूर नहीं है, वो 1398 में तैमूर लंग अलग है, ये दूसरा तैमूर है, तैमूर शाह दुर्रानी। ये कौन है? तैमूर शाह दुर्रानी। 1772 से लेकर 1793 तक तख्त पर बैठा तैमूर शाह दुर्रानी। पंजाब में मिसलें चल रही हैं, दुर्रानी वंश इधर चल रहा है। बहुत पावरफुल माना जाता था दुर्रानी वंश। क्यों? क्योंकि पापा दुर्रानी मतलब अहमद शाह दुर्रानी ने भारत को 8 बार धूल चटाई थी, तो तैमूर शाह दुर्रानी भी माने जाते थे भाई ये भी अपने पापा की तरह क्या होंगे? पावरफुल होंगे। अब 1792 में एक पर्सनैलिटी का जन्म होता है सुकरचकिया मिसल में। जन्म तो इनका पहले ही हो गया था। अब तख्त पर बैठ गए महाराजा रणजीत सिंह। तख्त पर कौन बैठ गए? महाराजा रणजीत सिंह। महासिंह जी के बाद उनके पुत्र महाराजा रणजीत सिंह तख्त पर बैठ गए 1792 में। और इधर देखिए तैमूर शाह दुर्रानी चलेगा 1793 तक, महाराजा रणजीत सिंह जस्ट बैठे ही बैठे हैं। महाराजा रणजीत सिंह केवल क्या हुए हैं? अभी तख्त पर बैठे ही हैं, तख्त पर बैठे ही हैं। कौन? महाराजा रणजीत सिंह। अभी केवल रणजीत सिंह क्या है? तख्त पर बैठे हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं कि रणजीत सिंह के बाद रणजीत सिंह इधर बैठ गए, उधर डेथ हो गई किसकी? उधर जो थी वो डेथ हो गई तैमूर शाह दुर्रानी की। और तैमूर शाह दुर्रानी के बाद तख्त पर आ गया जमान शाह। तख्त पर कौन आ गया? जमान शाह। 92 में आया रणजीत सिंह और 93 में जमान शाह। 93 में कौन है? जमान शाह। तो मतलब इसको समकालीनिक मान लो रणजीत सिंह के, एक साल बाद आ गए तो समकालीनिक है। उस समय जमान शाह अफगानिस्तान में और रणजीत सिंह पंजाब में। चलने दो कहानी को, कोई बात नहीं साहब। अब हुआ क्या? दुर्रानी अंपायर के जमान शाह ने 1797 और 1798 दो बार रणजीत सिंह पर हमला किया, और रणजीत सिंह ने दोनों बार इनके हमले को विफल कर दिया। अब आप समझ रहे हैं दुर्रानी अंपायर का हमला, मिसले तो डरती थी किससे? सब पूरे दुर्रानियों से। जब दुर्रानी अंपायर ने हमला करा रणजीत सिंह पर और रणजीत सिंह ने विफल कर दिया तो वाह वाह हो गई। बोले वाह भाई वाह, रणजीत सिंह तो छा गए भाई। पूरे पंजाब में रणजीत सिंह की क्या पिट गए? ढोल नगाड़े पिट गए। बोले भाई यही हीरो है रणजीत सिंह, और कोई हीरो नहीं है। और धीरे से सारी मिसलों को झुका दिया रणजीत सिंह ने। या तो उनसे शादी कर ली, विवाह कर लिया, या उनको अपने झंडे के नीचे ले आए, या उनसे फ्रेंडशिप कर ली, हाथ मिला लिए सबसे रणजीत सिंह ने। और पंजाब में एक ही नाम गूंज रहा था उस समय, महाराजा रणजीत सिंह। रंजीत सिंह का ही नाम पंजाब में गूंज रहा था। अब हम क्या देखते हैं, एक चीज जरा याद रखिएगा, जमान शाह ने जो है 1799 में एक पश्तून था पाइंदा खां, उसको मरवा दिया था। इसका आगे यूज होगा। पाइंदा खां को मरवा दिया था किसने? जमान शाह दुर्रानी ने 1799 में। फिर क्या होता है? दौर आता है रणजीत सिंह का। अब दौर किसका आ गया? रणजीत सिंह का दौर चल रहा है। किसका दौर चल रहा है? रणजीत सिंह का दौर चल रहा है, क्योंकि जमान शाह का दौर खत्म हो गया 1799 में। जमान शाह भी खत्म हो गया। रणजीत सिंह एक छत्र राजा पंजाब में। रणजीत सिंह के उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे मिस्टर दीनानाथ। फाइनेंस मिनिस्टर कौन हुआ करते? विजय दीनानाथ चौहान। उस समय कौन हुआ करते थे? मिस्टर दीनानाथ। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर दीनानाथ। रणजीत सिंह के फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर दीनानाथ। और फकीर अजीजुद्दीन जो थे वो इनके विदेश मंत्री हुआ करते थे, फिजिशियन हुआ करते थे। थोड़ा याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में कि इनके विदेश मंत्री कौन थे, तो फकीर अजीजुद्दीन, और इनके वित्त मंत्री थे दीनानाथ। रणजीत सिंह ने 1822 में एक फौज बनाई थी जिसे कहते थे फौज एक खास। क्या कहते थे? फौज एक खास कहा जाता था, जिसमें जनरल वेंचुरा और जनरल एलार्ड, जो कि एक फ्रांसीसी, इसको फ्रेंच लेजॉन भी कहते थे, जिसमें फ्रांसीसी जनरलों ने जो है इनकी आर्मी को ट्रेंड किया था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं, एशिया की दूसरी सबसे पावरफुल आर्मी तैयार करे बैठे थे महाराजा रणजीत सिंह। चौड़े में रणजीत सिंह, और रणजीत सिंह की आर्मी के क्या कहने।
और रंजीत सिंह की आर्मी में सोने पे सुहागा देते थे हरि सिंह नालवा। हरि सिंह नालवा, हरि सिंह नालवा वो ताकत थी जो रंजीत सिंह की रीढ़ की हड्डी थे। हरि सिंह नालवा ने अफगानियों की नाक में वो दम खोसा है कि अफगानी हाथ जोड़ गए थे। जब अफगानिस्तान में बच्चे सोते नहीं थे तो माए कहती थी सो जा, हरि सिंह नालवा आ जाएगा, हु विल कम, हरि सिंह नालवा आ जाएगा। वो दबदबा कायम था किसका? हरि सिंह नालवा का, जो कि मिलिट्री कमांडर थे किसके? रंजीत सिंह के। आपको शायद पता नहीं होगा 1831 में किसके युद्ध में? बालाकोट के युद्ध में। बालाकोट के युद्ध में तो उस समय वहाबियों का जलवा टाइट हो गया था। वहाबियों का जलवा क्या हो गया था? टाइट हो गया था। तो सैयद अहमद बरलवी इन्होंने जो था यहां के अवाम को भड़का दिया पंजाब के, अरे ये इस्लाम के विरुद्ध है, ऐसा वैसा। और सैयद अहमद बरलवी को बहुत भयानक शिकस्त दी थी 1831 बालाकोट के युद्ध में। किसने? हरि सिंह नालवा ने। हरि सिंह नालवा ने बहुत भयानक शिकस्त दी थी किसे? बालाकोट के युद्ध में, और मार भी डाला था सैयद अहमद बरलवी को। अब देखिए कहानी, हरि सिंह नालवा की कहानी को यहां समझिए कि कितने ब्रेव थे हरि सिंह नालवा, उसको समझिए। हुआ क्या, 1734 में पेशावर को कब्जा कर लिया गया। 1734 में किसे कब्जा कर लिया गया? पेशावर को कब्जा कर लिया गया। पेशावर को कब्जे में ले लिया हरि सिंह नालवा ने, जो कि अफगानिस्तान की बहुत लवेबल टेरिटरी थी और बहुत प्यार करते थे पेशावर को अफगानिस्तानी। लेकिन पेशावर को छीन लिया किसने? हरि सिंह नालवा ने। 34 के बाद 36 में इन्होंने कब्जा ले लिया जमरुद पे, और जमरुद से काबुल बहुत पास था। जमरुद से काबुल क्या था? जमरुद से काबुल बहुत ही पास रह गया था। तो उस समय बिल्कुल भयानक तरीके से डरे हुए थे कौन? अफगानी की। ये क्या हो रहा है भैया, अब ये आ जाएगा। सन 1737 में दावत थी पंजाब के राजा रणजीत सिंह के पोते की शादी की। सब सेना रंजीत सिंह ने वहां बुला ली। कहां से? पेशावर से भी बुला ली, जमरुद से भी बुला ली। बोले सब लोग आ जाओ और पावर दिखानी है हेनरी फिन को। हेनरी फिन जो था उस समय जो था ब्रिटिश मिलिट्री जनरल या रेजिडेंट था, उसको पावर दिखानी थी। बोले सारी सेना आ जाओ, प्रोग्राम में आ जाओ। कहां? पंजाब। पंजाब में सारी प्रोग्राम में बुला लिया गया। अब जब बुलाया गया इसको, सबको लाहौर बुला लिया गया, तो हरि सिंह नालवा नहीं आए। हरि सिंह नालवा ने पेशावर नहीं छोड़ा। बोले मैं नहीं जाऊंगा, सब जाओ दावत में। और कुछ सैनिकों के साथ जमरुद में डटा हुआ था कौन? एक मिलिट्री कमांडर जमरुद में डटा हुआ था कुछ सैनिकों को लेकर। ये कहां थे? ये साहब कुछ दूर, जमरुद से दूर पेशावर में थे। जब इनको पता लगा कि अफगानिस्तान ने या अफगानिस्तान के नवाब ने क्या कर दिया है, अटैक कर दिया है जमरुद पे, तो ये यहां पहुंच गए अपनी सेना को लेकर। जब ये अपनी सेना को लेकर पहुंचे और अफगानी सेना को पता लगा कि कौन आ गया है, हरि सिंह नालवा। कौन आ गया है? हरि सिंह नालवा आ गया है सेना को लेकर। हड़कंप मच गया अफगानी सैनिकों में। पापा आ गए। कौन आ गए? इनके पापा आ गए, और हरि सिंह नालवा युद्ध करते हुए मारे गए। लेकिन हरि सिंह नालवा इतने ब्रेव थे, ये कह गए थे कि सुनो मेरी मौत की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। और अगले 4 दिनों तक हरि सिंह नालवा के कपड़े बाहर सुखाए गए, ये दिखाने के लिए कि हरि सिंह नालवा इस समय जिंदा हैं। और अफगानिस्तानियों की हिम्मत नहीं हुई कि हरि सिंह नालवा जिंदा होने के साथ कि वो जमरुद के किले पे अंदर घुस के आक्रमण करे। बाहर से टाइम टाइम करते रहे, डर के मारे। लेकिन 4 दिनों के बाद लाहौर से फोर्स पहुंच गई और आखिरी मंसूबा अफगानिस्तान के नवाब का धरा रह गया। सही है? समझ में आया नहीं आया? तो वो पावरफुल चीज थी हरि सिंह नालवा। तो हरि सिंह नालवा मिलिट्री कमांडर थे किसके? रणजीत सिंह के। तो शायद अब आपको रणजीत सिंह की पावर का अंदाजा हो ही गया होगा कि हाउ पावरफुल वॉज महाराजा रणजीत सिंह। रणजीत सिंह कितनी पावरफुल चीज थी। रणजीत सिंह ने 1811 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। किसकी मदद से? हरि सिंह नालवा की मदद से। अब साहब हम क्या देखते हैं? अब हम ये देखते हैं कि देखिए यहां कहीं ना कहीं ये बाउंड्री खींची हुई है। ये जो बाउंड्री है ये अफगान बाउंड्री है, और इसके पीछे क्या हिस्सा? पंजाब का हिस्सा है। ठीक है साहब?
क्या हुआ फिर उसके बाद? अब पिक्चर में आए अंग्रेज। जैसा हमने पिछले की स्लाइड्स में देखा, 1799 में आर्थर वेलेस्ली ने काम खत्म कर दिया था टीपू सुल्तान का, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। आर्थर वेलेस्ली ने किसका काम खत्म कर दिया था? आर्थर वेलेस्ली ने काम खत्म कर दिया था अपने भाई टीपू का। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और बसाइन की संधि 1802 ने कमजोर कर दिया था मराठों की, ऐसी तैसी फेर दी थी बसाइन की संधि ने, क्योंकि बसाइन की संधि से मराठा संप्रभुता एक्सेप्ट कर ली थी किसने? बाजीराव द्वितीय ने। तो अंग्रेज भी अपना भाई चौड़े में था। महाराजा रणजीत सिंह भी चौड़े में है, महाराजा रणजीत सिंह भी क्या है? चौड़े में है। लेकिन अफगानी इस समय चौड़े में नहीं है, क्योंकि जमान शाह दुर्रानी के बाद हालत क्या होने लगी? खराब होने लगी अफगानिस्तानों की। अब साहब अंग्रेज अपना काम कर रहे हैं, पंजाब में अपना काम चल रहा है, अफगानिस्तान में हल्का फुल्का अपना काम चल रहा है। अब हुआ क्या? 1807 में टिलसिट की संधि हुई। नेपोलियन की बात करें, अगर फ्रांस में, यूरोप में चले जाओ, यूरोप में अगर हम बात करें तो नेपोलियन एकदम आंधी की तरह बढ़ रहा था। कहां? फ्रांस से। पूरे यूरोप में आंधी कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। 1807 में फ्राइडलैंड के युद्ध में हराया रशिया, रूस को हराया फ्राइडलैंड के युद्ध में, और मजबूर किया जार अलेक्जेंडर प्रथम को टिलसिट की संधि करने के लिए। बोले भाई टिलसिट की संधि करेंगे, काय की संधि करेंगे? हम लोग टिलसिट की संधि करेंगे। और टिलसिट की संधि में एक शर्त यह भी थी कि हम रूस और फ्रांस मिलकर जमीन से भारत पर कब्जा करेंगे, कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनीज को धूल चटा देंगे। वहां से खबर आ गई कि भाई ऐसा है, ऐसा ऐसा प्लान चल रहा है। अब प्लान ये था कि यहां से, प्लान क्या था कि यहां से होते हुए, पर्शिया होते हुए कहां कब्जा करा जाएगा? हिंदुस्तान पे कब्जा करा जाएगा। मिंटो, लॉर्ड मिंटो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो जो था वो उस समय गवर्नर जनरल था। मिंटो ने अलग अलग जगह एम्बेसी भेजी, जैसे एल्फिस्टन। वो आना कहां से था? पर्शिया होते हुए काबुल। आना कैसे था भाई? देखो, पर्शिया से होते हुए कहां आना था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से होते हुए कहां आना था? पंजाब। तो बोले पहले तीनों जगह भेजो। उसने मेलकम को भेजा पर्शिया में, मेलकम को, तेहरान मतलब ईरान की राजधानी तेहरान, पर्शिया को ईरान कहते हैं। मेलकम को भेजा तेहरान में, एल्फिस्टन को भेजा अफगानिस्तान काबुल में, और महाराजा रणजीत सिंह क्या भेजा? चार्ल्स मैटकॉफ को। रणजीत सिंह क्या भेजा? किसे? चार्ल्स मैटकॉफ को। और रणजीत सिंह से ये कहा कि सुनो रणजीत सिंह, हमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। रंजीत सिंह पावरफुल था, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रंजीत सिंह क्या थे? पावरफुल थे। रंजीत सिंह ने कहा मेरा क्या फायदा है? अंग्रेज बोले कि भाई ऐसा है, हम एक संधि करते हैं आपके साथ अमृतसर की, और सतलुज नदी, कौन सी नदी? सतलुज नदी जो है वो ये सीमा बन जाएगी हमारी आपकी। सतलुज नदी क्या बन जाएगी? हमारी आपकी सीमा बन जाएगी। सतलुज के उत्तर में आप रहना और सतलुज के दक्षिण में हम रहेंगे, और उत्तर में जितना मन चाहे उतना विस्तार करना। रंजीत सिंह को बात समझ में आ गई। रंजीत सिंह बोला डन, बात बिल्कुल डन, डील पक्की। उत्तर में मैं जाऊंगा लेकिन सतलुज के नीचे उतरकर नहीं आऊंगा। बात खत्म हो गई। रंजीत सिंह की बात इनसे तय हो गई। अब अफगानिस्तान में वापस आ जाऊं। जमान शाह के बाद तख्त पर बैठ गया महमूद शाह दुर्रानी। कौन बैठ गया तख्त पर? महमूद शाह दुर्रानी 2 वर्षों के लिए बैठा, और इसको हटा दिया शहशुजा दुर्रानी ने। स्ट्रगल होने लगा, 2 साल बैठा महमूद शाह, फिर किसने हटा दिया? शहशुजा दुर्रानी ने इसे हटा दिया, और फिर शहशुजा को दोबारा हटा दिया किसने? महमूद शाह दुर्रानी ने। और उसके बाद फिर शहशुजा तख्त पर बैठ गया। उसके बाद कौन तख्त पर बैठ गया? शहशुजा। फिर तख्त पर बैठेगा, अभी देखो बात करता हूं। अब शहशुजा को जब हटाया महमूद शाह दुर्रानी ने, तो ये पहुंच गया रंजीत सिंह के दरबार में, और रंजीत सिंह ने इससे कोहिनूर हीरा ले लिया। वो पगड़ी वाला किस्सा है, बड़ा फेमस है, वो आप कहीं देख लीजिएगा कि पगड़ियां एक्सचेंज हुई थी, और रंजीत सिंह ने जो है शहशुजा से कोहिनूर हीरा अपने हत्थे में ले लिया। बोले ला कोहिनूर दिखा कैसा है। कोई बात नहीं। 1826 में शहशुजा को फिर हटा दिया गया, बोले हट। और यहां पर दुर्रानी साम्राज्य का अंत हो गया। किसका अंत हो गया? दुर्रानी साम्राज्य का अंत हो गया। पीछे की स्लाइड में मैंने आपसे बात कहा था कि जमान शाह ने पाइंदा खां नाम के एक पश्तून को मार डाला था। तो उस पाइंदा खां का 11वां बेटा था
दोस्त मोहम्मद। 11वें बेटे का नाम क्या था? दोस्त मोहम्मद नाम था, या फिर आमिर अली मोमीन, या फिर आमिर अली काबिर। क्या नाम था? आमिर अली मोमीन और आमिर अली काबिर इसका नाम था। इसको ये तख्त पर बैठ गया शहशुजा को हटाकर। तख्त पर अब कौन सा वंश आ गया? अब आ गया बरकजाई वंश। इसका वंश कौन सा था? दुर्रानी वंश खत्म हुआ 1826 में, अब आ गया बरकजाई वंश। कौन सा वंश आ गया? बरकजाई वंश आ गया। अब यहां हम क्या देखते हैं कि 1828 में तुर्को मंचाई की संधि हो गई रशिया और पर्शिया के बीच में, रशिया और फारस के बीच में, ईरान के बीच में। किसकी संधि हो गई? रशिया और ईरान के बीच में हो गई। किसकी संधि? तुर्को मंचाई की संधि हो गई, जो कि एक फ्रेंडली ट्रीटी थी। लेकिन उस समय बड़ा समझदार गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम हेनरी कैवेंडिश बेंटिंग। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम हेनरी कैवेंडिश बेंटिंग। इन्होंने, बेंटिंग ने 1832 में कहीं ना कहीं संधि कर ली थी। किसकी? सिंध की। सिंध वालों से ट्रीटी कर ली थी। किसने? बेंटिंग ने। काम खत्म हो गया। सिंध के, बेंटिंग के बाद कार्यकाल आया लॉर्ड आर्कलैंड का। बिल्कुल बोरा और पागल है ये आर्कलैंड, इसे तमीज नहीं 10 पैसे की। आर्कलैंड को तो मैं मानता हूं तमीज नहीं। ये आया, बोला, सबसे पहले जैसे ही तख्त पर बैठा बोला ऐसा है, हमारी जो नीति है वो हस्तक्षेप की है। किसकी नीति है? हस्तक्षेप की नीति है। हम भारतीयों के आंतरिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात खत्म हो गई। बोले भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब हमें देखने को क्या मिलता है? 1837 में पर्शिया ने अटैक कर दिया। कहां पे? हेरात पर। पर्शिया ने कहां अटैक कर दिया? मतलब पर्शिया ने जो है वो अटैक कर दिया अफगानिस्तान पे। पर्शिया ने किस पे अटैक कर दिया? अफगानिस्तान के हेरात पर अटैक कर दिया। अब यहां कौन था? दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद पहुंच गया आर्कलैंड के पास। बोला साहब मेरी मदद करो, वो मार रहे हैं मुझे पर्शिया वाले। तो आर्कलैंड बोला नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं हस्तक्षेप की नीति का आदमी हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। कोई बात नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। दोस्त मोहम्मद बोला मत बोल, हमें क्या मतलब है। दोस्त मोहम्मद ने जाके रशिया से दोस्ती कर ली। बोला मुझे बचाओ यार, इनसे ये मार रहे हैं पर्शिया वाले। जब रशिया से दोस्ती कर ली तो इसे गुस्सा आ गया। किसे? अपने भाई को क्या आ गया? इसको आ गया गुस्सा, आर्कलैंड को। बोले अच्छा रशिया वालों से दोस्ती करता है। बोला अभी मैं तुझे बताता हूं, अब मेरी हस्तक्षेप की नीति खत्म, अब मैं हस्तक्षेप करूंगा तेरे में। बोले क्या करेगा साहब? इसने साहब ट्रिपल अलायंस बनाया। क्या बनाया? ट्रिपल अलायंस बनाया। रंजीत सिंह एक तरफ, वो शहशुजा पिटाकुटा जो इंडिया में था वो एक तरफ। बोले तुझे तो मैं बना दूंगा नवाब। कहां का? मैं तुझे बना दूंगा अफगानिस्तान का नवाब। बोले अच्छा। और बोले रंजीत सिंह जी साहब, आपको मैं अफगानिस्तान जीत के आपका दावा पक्का कर दूंगा। किस पे? पेशावर पे, और भी राज्य दिलाऊंगा, मजा आ जाएगा। रंजीत सिंह बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिलाओ, मुझे कोई समस्या की बात नहीं है। 26 जून 1838 को संधि साइन हुई, त्रिपक्षीय संधि इन तीनों के बीच में। लेकिन हम क्या देखते हैं? रंजीत सिंह की डेथ हो गई अगले साल। रंजीत सिंह की क्या हो गई? 38 में हुई संधि, अगले साल उसके एक दिन बाद 27 जून 1839 रंजीत सिंह की क्या हो गई? डेथ हो गई। रंजीत सिंह की डेथ के एक महीने के बाद कहीं ना कहीं कब्जे में ले लिया अगस्त में करीब, अगस्त में जो है, अगस्त में कंधार, गजनी, काबुल होते हुए कब्जे में ले लिया पूरा अफगानिस्तान। किसने? आर्कलैंड ने। और यहां बिठा दिया किसे? वही पगले वाले को, शाहशुजा को। इसे शाहशुजा को यहां बिठा दिया। शाहशुजा को जब यहां बिठा दिया तो अफगानियों का एक कैरेक्टर है कि वो ब्रिटिश डोमिनेशन या फिर फॉरेन डोमिनेशन जो है वो सहन नहीं कर सकते हैं। चाहे वो आज अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूएसएसआर हो, कोई भी रहा हो, ज्यादा समय तक आधिपत्य नहीं कर पाए अफगानिस्तानियों पर। डर ही गए उन्हें, अरे भैया जाओ, खाली कर रहे हैं भैया, मारो मत। वो हर समय लड़ते रहते हैं। कौन? अफगानिस्तानी। तो अफगानिस्तानियों ने कहीं ना कहीं बहुत मजबूर कर दिया आर्कलैंड को। और ये जो है 1839 से लेकर 1842 तक अफगानिस्तानियों के साथ संघर्ष ही चलता रहा। यहां पे ब्रिटिश की सेना भी छोड़ दी अफगानिस्तानियों के पास, उन्हें भी मारा। और आर्कलैंड फाइनली 1842 तक आते आते भी कब्जा नहीं ले पाया। किस पे? अफगानिस्तान पर। तब जब अंतहा हो गई तब आर्कलैंड को वापस बुला लिया गया। बोले भाई इसे बुलाओ, इन्हें बहुत खून पिया है,
लेट्स कम बैक। आर्कलैंड तुम तो वापस आओ। और आर्कलैंड के कपड़े उतर गए। आर्कलैंड के क्या उतर गए? कपड़े उतर गए, लेकिन कब्जा नहीं कर पाया अफगानिस्तान पर। और 1842 में जाके खत्म हुआ प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।